हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू स्टूडेंट्स। आप सभी का वेलकम है हमारे यूट्यूब चैनल पर। स्टूडेंट्स, हम आपके लिए जो टॉपिक लेके आ रहे हैं लेसन नंबर 4। लेसन नंबर 4 नेम्स ऑफ लेसन इज बी केमिकल काइनेटिक्स। Students, this lesson is a practical lesson. Students, what is the means of chemical kinetics? You know, students, chemicals means chemical reaction. Chemical reaction. Student, kinetic word is taken from kinesis. Kinetic word is taken from kinesis, which means rate or speed. Students, it means in chemical kinetics, studied about rate of reaction. Students, now definition of chemical kinetics. Definition of chemical kinetics. Students, definition. What is the definition of chemical kinetics? Students, it is the branch of physical chemistry. Which deals with studied about rate of the reaction, mechanism and factors affecting rate of reaction, is called as chemical kinetics. Students, no, chemical kinetics. Okay students, chemical kinetics की डेफिनेशन क्लियर है बच्चों? रिपीट कर देता हूं वापस से मैं आपके लिए। इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री विच डील्स विद स्टडीड अबाउट रेट ऑफ रिएक्शन, मैकेनिज्म एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। ओके गाइज, क्लियर? डेफिनेशन क्लियर होगी स्टूडेंट्स? कोई डाउट नहीं होना चाहिए। यस और नो? आप फास्ट रिप्लाई करेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। साथ के साथ आप रिप्लाई करते जाइए। बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है, याद है आपको? ये इस लेसन से रिलेशन जो रखने वाला लेसन था, आप 11th क्लास में इक्विलिब्रियम पढ़ चुके हैं। इक्विलिब्रियम और इस लेसन में यही डिफरेंस होता है कि ये लेसन प्रैक्टिकली एप्लीकेशन देगा, आपको प्रैक्टिकल एप्लीकेशन देगा। और स्टूडेंट्स, इस लेसन को हम क्यों पढ़ रहे हैं? बताइए क्यों पढ़ रहे हैं हम लेसन को? क्योंकि इस लेसन में हमको केमिकल की रेट के बारे में पता चल रहा है, इसलिए ये लेसन इंडस्ट्रियल पर्पज से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लेसन है स्टूडेंट्स। सो दैट स्टूडेंट्स, इस लेसन में हम किन किन की स्टडी करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने आपको डेफिनेशन बताई, तो चलिए हम 1 बाय 1 करके एक एक टॉपिक्स के नेम देख लेते हैं जो इस लेसन में हम स्टडी करेंगे। स्टूडेंट्स, डेफिनेशन के बाद में हम जो आप नेक्स्ट टॉपिक लेंगे वो होगा ऑन द बेसिस ऑफ रेट टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। स्टूडेंट्स, हम यहाँ पर इसके बाद में टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन लेंगे। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस यहाँ टॉपिक लिया जाएगा, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। स्टूडेंट, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन लेने के बाद में हम नेक्स्ट जो टॉपिक यहाँ पर यूज करेंगे उसका नाम होगा रेट ऑफ रिएक्शन। ये रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में हम यहाँ पढ़ेंगे। शॉर्ट में स्टूडेंट्स को हम ROR से रिप्रेजेंट कर देते हैं, ROR, रेट ऑफ रिएक्शन। स्टूडेंट्स, रेट ऑफ रिएक्शन भी डिफरेंट टाइप की फॉर्म में हम यहाँ पढ़ेंगे। रेट ऑफ रिएक्शन डिफरेंट फॉर्म में पढ़ेंगे, एवरेज रेट, इंस्टेंटेनियस रेट एंड इनिशियल रेट। ये 3 टाइप्स की रेट होगी, उसके बारे में हम रेट ऑफ रिएक्शन में ही इंक्लूड करेंगे। स्टूडेंट्स, फिर हम पढ़ेंगे एक्सप्रेशन ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। स्टूडेंट, रेट ऑफ रिएक्शन को कैसे एक्सप्रेस करते हैं उसका पैटर्न हम यहाँ पर पढ़ेंगे। एक्सप्रेशन ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन।
इसके बाद में स्टूडेंट्स हम यहाँ स्टडी करेंगे रेट लो एंड रेट कांस्टेंट on the basis of law of mass action rate constant। स्टूडेंट्स इसके बाद में हम टॉपिक लेंगे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की यहाँ पर स्टडी करेंगे गाइज। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की स्टडी करेंगे। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बाद में गाइज हम यहाँ पर इसके बाद में टॉपिक लेंगे मोलेकुलरिटी। नेक्स्ट टॉपिक लेंगे बच्चों मोलेकुलरिटी। आपने नाम सुना होगा ये पहले ही। मोलेकुलरिटी वाला टॉपिक यहाँ पर लेंगे स्टूडेंट्स। इसके बाद में स्टूडेंट्स हम यहाँ पर इक्वेशंस पढ़ेंगे डिटेल में। पहले हम यहाँ पर जीरो ऑर्डर रिएक्शन के बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। इसके बाद में स्टूडेंट्स हम यहाँ पर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के बारे में यहाँ पर स्टडी की जाएगी। स्टूडेंट इसी से ही रिलेटेड होती है सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की स्टडी भी हम यहाँ करेंगे। सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की स्टडी भी स्टूडेंट यहाँ पर हम करेंगे। इसके बाद में स्टूडेंट्स हम यहाँ पर स्टडी करेंगे तो उसका नाम है कोलिजन थ्योरी। स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा कोलिजन थ्योरी की हम यहाँ स्टडी करेंगे। कोलिजन थ्योरी के बाद में स्टूडेंट्स हम यहाँ आर्रेनियस थ्योरी की स्टडी करेंगे। आर्रेनियस थ्योरी और उसके टेम्परेचर पर डिपेंडेंस की बात भी यहीं करेंगे स्टूडेंट्स। इसके बाद में हम ट्रांजिशन स्टेट या ट्रांजिशन फेज एंड एक्टिवेशन एनर्जी का डिस्कशन करेंगे। ट्रांजिशन फेज एंड एक्टिवेशन एनर्जी का डिस्कशन हम करेंगे। और स्टूडेंट्स जो भी टॉपिक से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स होंगे उनके बारे में हम 1 बाय 1 स्टडी करेंगे। तो स्टूडेंट फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये आपका कंटेंट्स है, इस लेसन में हम इनकी स्टडी करेंगे। नोट कर लीजिए बच्चों, ये इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। चलिए तो बच्चों सबसे पहले आप इंट्रोडक्शन लिखें। इंट्रोडक्शन में हम आपको डेफिनेशन लिखाएंगे। इंट्रोडक्शन टॉपिक डाल दीजिए स्टूडेंट्स। इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री which deals with studied about rate of reaction, mechanism and factors affecting rate of reaction are called as chemical kinetics. ओके गाइज स्टूडेंट्स, अब हम इसके बाद में टॉपिक ले रहे हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। राइट डाउन स्टूडेंट, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। स्टूडेंट टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन students on the basis of rate of reactions, these reactions are classified in following groups. student first reaction very fast chemical reaction होगी। इस very fast chemical reaction को आप
आयोनिक रिएक्शन भी कह सकते हैं, आयोनिक रिएक्शन भी कह सकते हैं। इसको आप इंस्टेंटेनियस रिएक्शन भी कह सकते हैं, इसको आप इंस्टेंटेनियस रिएक्शन भी कह सकते हैं। ये इनके डिफरेंट डिफरेंट नेम्स है। स्टूडेंट्स, दोज रिएक्शन कंप्लीट्स बाय आयंस, दोज रिएक्शन कंप्लीट्स बाय आयंस एंड इट takes place in very minute fraction time, very minute fraction time, यानी कि it completes in very fast time, in very fast time। स्टूडेंट्स, ये ऐसी रिएक्शन होगी जिनमें कंप्लीट होने में मिनिमम टू मिनिमम टाइम लगेगा। स्टूडेंट्स, बट इन केमिकल रिएक्शन से, इन केमिकल रिएक्शन से रेट ऑफ रिएक्शन डिटरमाइंड नहीं कर सकते, रेट ऑफ रिएक्शन डिटरमाइंड नहीं कर सकते। तो स्टूडेंट्स, ये रिएक्शन इंडस्ट्रियल पर्पज से इंपॉर्टेंट नहीं हुई, इंडस्ट्रियल पर्पज से इंपॉर्टेंट नहीं हुई। तो देखिए, मैंने इसमें एग्जांपल लिया, सिल्वर नाइट्रेट के साथ मैंने NaCl को ऐड किया, NaCl को स्टूडेंट्स मैंने ऐड किया। तो इस एडिंग रिएक्शन में क्या हुआ, AgCl की वाहिड पीपीटी का फॉर्मेशन हो गया, साथ में बाई प्रोडक्ट क्या निकल गया, NaNO3 यहाँ रिलीज हो गया। बाई प्रोडक्ट क्या रिलीज हो गया, NaNO3 यहाँ पर रिलीज हो गया। तो स्टूडेंट्स, ये AgCl का जो व्हाइट पीपीटी बना है, इसको बनने में बहुत मिनिमम टाइम लगा है। तो स्टूडेंट्स, ये पहली रिएक्शन होती है वेरी फास्ट आयनिक रिएक्शन और इंस्टेंटेनियस रिएक्शन। स्टूडेंट सेकंड है वेरी स्लो, सेकंड रिएक्शन का नाम है वेरी स्लो केमिकल रिएक्शन। वेरी स्लो केमिकल रिएक्शन स्टूडेंट्स, in this those reaction in which molecules reacted in very slow step, it means it takes many years for complete the reaction, many years, month, इट मीन्स ये बहुत ज़्यादा टाइम ये कंप्लीट होने में स्टूडेंट्स लेती है। आपने इसका एग्जांपल सुना होगा, वेरी स्लो केमिकल रिएक्शन का स्टूडेंट्स एग्जांपल आपने सुना होगा, रस्टिंग ऑफ आयरन। एग्जांपल आपने सुना होगा, रस्टिंग ऑफ आयरन। स्टूडेंट, इन द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर एंड ऑक्सीजन, इन द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर एंड ऑक्सीजन आयरन में बी रस्टेड, आयरन पर क्या लग जाएगी, रस्ट लग जाएगी। तो ये वेरी स्लो प्रोसेस है, वेरी स्लो केमिकल रिएक्शन है। स्टूडेंट, इन दिस रिएक्शन रेट ऑफ रिएक्शन कैन नॉट बी डिटरमाइंड। स्टूडेंट, इन रिएक्शन से भी आप रेट ऑफ रिएक्शन को डिटरमाइन नहीं कर पाएंगे, यहां भी आपको प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि बहुत स्लो प्रोसेस से कंप्लीट हो रही है। अगर बहुत स्लो प्रोसेस से कंप्लीट हो रही है तो स्टूडेंट्स, उस कंडीशंस में भी आप कहेंगे कि रेट ऑफ रिएक्शन को आप यहां से डिटरमाइंड नहीं कर पाएंगे। स्टूडेंट, थर्ड रिएक्शन है मॉडरेट और मॉलिक्यूलर केमिकल रिएक्शन। स्टूडेंट्स, मॉडरेट और मॉलिक्यूलर केमिकल रिएक्शन जो होती है, इन रिएक्शंस में क्या होता है, जो टाइम होता है वेरी स्लो रिएक्शन से थोड़ा ग्रेटर होता है, हायर होता है। वेरी स्लो में बहुत स्लो यानी कि बहुत टाइम लग जाता है, लेकिन स्टूडेंट्स यहाँ पर मॉडरेट और मॉलिक्यूलर केमिकल रिएक्शंस में जो मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनका जो रिएक्शन करने का जो टाइम होता है वेरी स्लो केमिकल रिएक्शन से थोड़ा ज्यादा होता है, थोड़ा ग्रेटर होता है, हायर होता है।
इसलिए स्टूडेंट्स दिस केमिकल रिएक्शन is a very important for rate determining steps in chemical reaction. स्टूडेंट्स इन केमिकल रिएक्शन से आप रेट ऑफ रिएक्शन को डिटरमाइन कर सकते हैं स्टूडेंट्स। इसलिए ये जो केमिकल रिएक्शंस होगी, ये जो केमिकल रिएक्शन होगी स्टूडेंट्स, ये इंडस्ट्रियल पर्पज से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शन होगी। इंडस्ट्रियल पर्पज से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शन है स्टूडेंट्स। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स फर्स्ट देखिए, एसिटिक एसिड रिएक्ट विद इथेनॉल और सोडियम हाइड्रोक्साइड, then it forms ethyl acetate and water. This one ethyl acetate and water. Students, this reaction completes in moderate time, neither very fast nor very slow. Students, another example of this category, acidic hydrolysis of sucrose. Students, you know sucrose, C12H22O11. After hydrolysis it gives C glucose and fructose, C6H12O6. This one glucose and fructose. Student, glucose and fructose are functional isomer to each other. It means in glucose functional group present is be aldehyde, and in fructose functional group present is be ketone in these structures. Okay students, any more other examples can be taken in molecular and moderate chemical reaction. Suppose that formation of ammonia, N2 plus 3H2 gives 2NH3. Students, these chemicals or product are formed in industry, therefore it takes neither very long, very fast and nor very slow time. Okay students, these are three chemical reactions. Write down student topic, types of chemical reaction, and write down in it, on the basis of rate, reaction can be grouped into following classes. Students, write down first topic very fast, ionic reaction, instantaneous chemical reactions. Students, write down in this, these reaction takes place between ions, so they proceed very rapidly, their rate is very high, due to which it is very difficult to measure, the rate of such reactions. These reactions are called instantaneous reactions, as they completed rapidly. Students, examples लिखिए, acid base reactions and precipitation reactions.
प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस। स्टूडेंट्स एसिड बेस का भी एग्जांपल आप नोट कर लीजिए, NaOH प्लस HCl gives NaCl प्लस H2। ये स्टूडेंट्स एसिड बेस रिएक्शन होगी फर्स्ट वाली, और सेकंड वाली हो जाएगी आपके प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। दोनों रिएक्शन स्टूडेंट नोट कर लो। क्लियर बच्चों, फर्स्ट टॉपिक क्लियर है आप सभी का? ओके, नाउ राइट डाउन सेकंड टॉपिक, वेरी स्लो केमिकल रिएक्शंस। वेरी स्लो केमिकल रिएक्शंस। स्टूडेंट राइट डाउन इन दिस, these reactions takes place between molecules. These reactions takes place between molecules. So these are molecular reactions. So these are molecular reaction. The rate of such reactions is so slow. The rate of such reaction is so slow that it may be completed in months or years. That it may be completed in months or years. No observable or measurable changes takes place in these reactions. No observable or measurable changes takes place in these reactions. These reactions are not suitable for the study under chemical kinetics. The study under chemical kinetics. Student write down example. Rusting of iron in presence of air and moisture. In presence of air and moisture, the rate of reaction for the formation of water, by combination of hydrogen and oxygen in the absence of catalyst. Student write down third, moderate or molecular chemical reaction. Moderate or molecular chemical reaction. स्टूडेंट इसको स्लो केमिकल रिएक्शन भी हम कह सकते हैं। इट मे बी स्लो केमिकल रिएक्शन। स्टूडेंट राइट डाउन इन दिस, रिएक्शन विच टेक्स प्लेस बिटवीन मॉलिक्यूल्स आर कॉल्ड मॉलिक्यूलर रिएक्शंस। These reactions take more time as compared to very slow reaction for completion. So their rates can be determined easily by chemical kinetics. Student write down example. Write down example. First example लिखना, formation of ester by the reaction between acid and alcohol. Student रिएक्शन नोट कर लीजिए। फर्स्ट रिएक्शन, सेकेंड एग्जाम्पल आपको ऐसे कैसे नोट करना है, थर्ड एग्जाम्पल में लिखना है फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया। स्टूडेंट्स एग्जाम्पल और भी बन सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है, लेकिन आप 3 एग्जाम्पल्स तो आपको याद होने चाहिए। मिनिमम 3 एग्जाम्पल्स आप यहाँ लर्न करें। ओके स्टूडेंट्स, नोट डाउन इट, कंप्लीटली नोट कर ले बच्चों इसको। स्टूडेंट्स आज हमारी केवल इंट्रोडक्शन क्लास थी। हम नेक्स्ट क्लास में आपके लिए जो टॉपिक लेके आएंगे उसका नाम होगा रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में हम स्टडी करेंगे। ओके गाइस, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अगर हमारा वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।